हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मनीष कुमार आप लोगों का फिर से आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आधुनिक भारत के हैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप लोग को आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से, और एग्ज़ाम में जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और इसे याद करने की कोशिश करें। और हम लोग ऐसे इन बातों को पढ़ लेंगे कि ये बातें हम लोग को एक कहानी की तरह हमारे दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे सबसे पहले क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन से आप लोग क्या समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ था कि अहमदाबाद में, अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद गुजरात में है, तो गुजरात के अहमदाबाद में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो उद्योग थे उसमें मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया, तो उससे ही कहा गया क्या, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आंदोलन हुआ क्यों था, ये आंदोलन होने की वजह क्या थी, तो ये सारे पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और उसका क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं इससे प्रथम भूख हड़ताल। आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि प्रथम भूख हड़ताल, ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल जो है वो किसे कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह को क्या कहा जाता है और उसका दूसरा नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम भूख हड़ताल, और उसको क्या कहते हैं, चंपारण को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि ये आंदोलन आखिर हुआ क्यों था। तो उद्योगपति और मिल मजदूर जो थे वो तो इनके बीच हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि 1917 में अहमदाबाद में क्या हुआ था, तो प्लेग फैल गया था। तो प्लेग फैलने की वजह से वहाँ के जो मजदूर थे जो काम करते थे उद्योग में, तो वो क्या किए, प्लेग फैलने की वजह से वो उनका पलायन शुरू हो गया अहमदाबाद से। तो जब पलायन शुरू हो गया तो जो उद्योगपति थे वो चिंतित होने लगे कि भाई जब मजदूर चले जाएंगे तो उनके उद्योग में कार्य कौन करेगा, इस चीज़ की चिंता उन्हें होने लगी। तो उन्होंने एक उपाय निकाला और उन्होंने प्रलोभन दिया किनको, मजदूरों को, कि आप लोग को बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए जो उन्होंने बोनस दिया उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, तो उसी को नाम दे दिया प्लेग बोनस। ठीक है, तो जब ये प्लेग वहाँ से ख़त्म हुआ अहमदाबाद से, तो प्लेग ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, तो मिल मालिक जो थे वो चाहते थे कि अब तो प्लेग ख़त्म हो गया तो अब इस बोनस को ख़त्म कर दिया जाए, मगर मजदूर चाहते थे कि ये बोनस कंटिन्यू रहे। और क्यों ये बोनस जारी रहे, तो इसका कारण था कि जब 1914 में विश्व युद्ध चालू हुआ था तो विश्व युद्ध चल ही रहा था। तो विश्व युद्ध चलने के कारण क्या हुआ कि भारत में काफ़ी महंगाइयाँ बढ़ चुकी थी। तो महंगाई बढ़ने के कारण मजदूर चाहते थे कि ये बोनस उनकी सैलरी में लगातार आती रहे, जिससे उन्हें थोड़ा सा क्या हो, तो राहत मिले। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ था, तो मजदूर जो थे वो चाहते थे कि ये बोनस जारी रहे। ठीक है, अब इस सारी घटना की जानकारी किन्हें हुई, तो गांधी जी की हुई। तो गांधी जी को जब इन सारी बातों की जानकारी हुई तो गांधी जी इनमें गांधी जी भी हिस्सा लिए, और सारी बातों का गांधी जी ने पता लगाया, सारे तथ्यों को गांधी जी ने देखा। तो गांधी जी ने पाया क्या कि मजदूरों के द्वारा जो मांग की जा रही है वो बिल्कुल सही मांगे हैं। ठीक है, मगर गांधी जी ने एक सुझाव दिया। तो गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने ये 50% जो मजदूर मांग रहे थे कि उन्हें 50% बोनस मिलता रहे, तो गांधी जी ने कहा कि आप 50% के स्थान पे 35% बोनस की मांग करें। ठीक है, तो ये गांधी जी के द्वारा सुझाया गया था कि आप 35% की मांग करें। ठीक, अब क्या हुआ
कि ये लोग 35% की मांग करने लगे, मगर गांधी जी क्या किए कि दोनों पक्ष, कौन, तो मिल मालिक और मजदूर दोनों पक्षों को किसी तरह तैयार किया और इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। मगर क्या हुआ कि उद्योगपति तो चालाक होते हैं, वो हर जगह अपना फायदा ढूंढते हैं। तो उद्योगपति ने क्या किया कि इधर मामला तो डाला गया किधर, ट्रिब्यूनल को, लेकिन इन्होंने, उद्योगपति ने इन सारी बातों को एक साइड रख के उन्होंने मजदूर को एक तरह से कह सकते हैं कि एक धमकी दे डाली। और उसमें क्या था, तो उसमें मिल मालिक ने कहा कि आपको 20%, देखिए मिल मालिकों ने कहा कि 20% बोनस देने की घोषणा की गई कि हम आपको 20% बोनस देंगे, और जो नहीं इसे मानेगा, जो इसे स्वीकार नहीं करेगा, जो स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया, तो मिल मालिक के द्वारा ये एक तरह से धमकी दी गई, किसको, मजदूरों को, कि आप 20% मैं आपको बोनस दे रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कर ले। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जब इस बात की जानकारी गांधी जी को हुई तो गांधी जी क्या हुए, नाराज हो गए। अब गांधी जी नाराज हो गए तो गांधी जी ने क्या, मिल मजदूरों को सलाह दी कि आप लोग जो है वो हड़ताल पे जाएं। तो हड़ताल पे जाने की गांधी जी ने सलाह दी, हड़ताल पे जाने की, ठीक है। मगर हड़ताल कैसी करनी है, तो हड़ताल करनी है शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से, मतलब कोई हिंसा नहीं करना है और शांति बना के हड़ताल को जारी रखना है, ठीक है। अब मजदूरों का जो है हौसला कम न हो, तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने भी इसमें भाग लिया। और गांधी जी क्या किए, तो गांधी जी इसमें भूख हड़ताल किए, ठीक है। अब गांधी जी भूख हड़ताल किए, इसीलिए इसे प्रथम भूख हड़ताल कहा गया, ठीक है ना। आप लोग को ये बातें याद रखनी है कि गांधी जी इसमें भूख हड़ताल किए, इसी कारण इस आंदोलन को प्रथम भूख हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप लोग को ये बात क्लियर हो गया होगा। तो जब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे तो जो मिल मालिक थे उन्हें अब चिंता सताने लगे कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि गांधी जी उस समय तक एक तरह से लोकप्रिय हो चुके थे, क्योंकि चंपारण में उन्होंने एक तरह से विजय प्राप्त की थी। तो फिर से क्या हुआ कि मिल मालिक जो थे फिर से तैयार हो गए पूरे मामले को ट्रिब्यूनल के पास सौंपने को। तो फिर क्या हुआ, फिर से ये पूरे मामले को वो न्यायाधिकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहते हैं, उसको सौंपा गया, ठीक है। अब जब उसे सौंपा गया तो ट्रिब्यूनल का फैसला आया। क्या फैसला आया, तो ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो मजदूरों के पक्ष में गया, और मजदूर के पक्ष में ये फैसला जाता है। और क्या आता है फैसला कि मिल मालिकों को जो है वो 35% जो है, या 35% वो देखिए 35% बोनस जो है वो किसान, मतलब मिल मजदूरों को देना होगा, ठीक है। तो इस बात पे मिल मालिक को राजी होना पड़ा कि उन्हें अब 35% बोनस मजदूरों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी गांधी जी एक तरह से कह सकते हैं कि इस आंदोलन में भी गांधी जी को एक तरह से सफलता मिली। तो एक तो उन्हें पहली बार सफलता किस में मिली, चंपारण में। अब अहमदाबाद में भी उन्हें एक तरह से क्या हुआ, तो विजय मिला। तो इन सारी घटनाओं में उनका साथ कौन दिया, गांधी जी का। तो इसमें एक लेडी थी और उनका नाम क्या था, उनका नाम था अनुसुईया बेन। तो अनुसुईया बेन जो थी इन सारी घटनाओं में, इन सारे घटनाओं में वो गांधी जी की सहयोगी रही और उनका साथ दिया। और अनुसुईया बेन कौन थी, तो अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई की बहन कौन थी, अनुसुईया बेन, जिन्होंने इन सारी घटनाओं में साथ दिया किनका, तो गांधी जी का। ये बात आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये आपसे हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे।
तो गांधी जी के सहयोगी कौन? अनसुईया बेन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी की एंट्री से पहले अनसुईया बेन ही इस घटना को या इस आंदोलन को लीड कर रही थी, और गांधी जी जब इसमें आए तो अनसुईया बेन उनकी सहयोगी हो गई। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लें इस पूरे की, जो बातें आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे क्या कहा जाता है, एक बार अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। इसमें कितना प्रतिशत बोनस की मांग की गई? तो 35%। पहले कितना मांग किया जा रहा था? 50%, लेकिन गांधी जी के सलाह के बाद 35% मांग किया गया। ठीक है, मिल मालिक जो है वो कितना परसेंट देने को राजी हुए थे? तो 20%, और नहीं तो फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है, ऐसी धमकी दी गई। तो गांधी जी ने मजदूरों को क्या किया? तो हड़ताल पे जाने की सलाह दे दी। गांधी जी ने भी भूख हड़ताल किया और ट्रिब्यूनल को ये सारे मामले सौंपे गए, और ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आया कि 35% जो है बोनस, प्लेग बोनस जो है वो दिया जाए मजदूरों को। ठीक है, और इसमें गांधी जी के सहयोगी के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो अनसुईया बेन, जो कौन थी? तो अंबालाल साराभाई की बहन थी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोगों को किसी तरह का भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले क्लास में, जो हमारा होगा कौन सा? खेरा आंदोलन। ठीक है, हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। तो अगर ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारे वीडियो जब भी आप आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस लेक्चर का भी फायदा उठा सकें। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।